नमस्ते, मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर आनंद सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं स्टोन केयर सेंटर में। दोस्तों, यदि आप हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ बिना ऑपरेशन के इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पद्धति की दवाओं की सहायता से पित्त की थैली की पथरी, पेशाब की थैली की पथरी और गुर्दे की पथरी का इलाज किया जाता है। इसके साथ ही साथ हमारे यहाँ त्वचा रोग, वेनेरियल डिजीज़ यानी कि पुरुषों में जो गुप्त रोग होते हैं उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके साथ ही साथ एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी दौरे का भी इलाज किया जाता है। दोस्तों, हमारे यहाँ सारा का सारा ट्रीटमेंट इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाओं से होता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक हर्बल चिकित्सा पद्धति है जिसका आविष्कार सन 1865 ईस्वी में डॉक्टर काउंट सीजर मेडिची के द्वारा इटली के बोलगाना शहर में हुआ था। ये एक प्लांट बेस्ड पैथी है, ये एक हर्बल पैथी है। दोस्तों, जो भी पेशेंट हमारे यहाँ ठीक होते हैं, हम उन पेशेंट्स के अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, इलाज से पहले की रिपोर्ट और इलाज के बाद की रिपोर्ट आपके साथ शेयर करते हैं, जिससे कि आपका एक भरोसा हमारे साथ बना रहे। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आज हमारे साथ हमारी एक नई पेशेंट जुड़ी हैं जिनका नाम है लक्ष्मी कुमारी। इलाज से पहले इनके गॉल ब्लैडर में कितने mm का स्टोन था और इलाज के बाद इनको कितना फायदा हुआ है, हम इनकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के माध्यम से देखेंगे। दोस्तों, अक्सर करके सामान्य तौर पर यह कहा जाता है कि गॉल ब्लैडर के स्टोन बिना ऑपरेशन के नहीं निकलते हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा, यदि आप समय से दवा खाते हैं, खान पान का ध्यान रखते हैं, तो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाइयों में इतनी सामर्थ्य है कि आपके गॉल ब्लैडर के स्टोन को भी बिना ऑपरेशन और बिना किसी साइड इफेक्ट के आपके गॉल ब्लैडर से बाहर निकालने की ये शक्ति रखती हैं। तो दोस्तों, हम देखते हैं हमारी पेशेंट लक्ष्मी कुमारी जी की रिपोर्ट कि इनको इलाज से पहले कितना mm का स्टोन था और इलाज के बाद इनको कितना फायदा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके परिवार में आपको या आपके किसी परिवारीजन को, किसी सगे संबंधी को, किसी मित्र को किसी भी तरह का कोई भी स्टोन है, चाहे गॉल ब्लैडर स्टोन हो, किडनी स्टोन हो या फिर यूरिन ब्लैडर स्टोन हो, किसी भी तरह का स्टोन हो, यूरेटर में स्टोन फंसा हो, किसी भी तरह का स्टोन हो, आप हमें दिए हुए नंबरों पर कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और रिपोर्ट देखते हैं। तो दोस्तों, ये रिपोर्ट है हमारी पेशेंट लक्ष्मी कुमारी जी की। ये दोनों ही रिपोर्ट्स आपके सामने हैं, इलाज से पहले की रिपोर्ट और इलाज के बाद की रिपोर्ट। ठीक है, मैं अभी आपको इनको पढ़ के बताता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं हम इलाज से पहले की रिपोर्ट। आप देख सकते हैं ये लक्ष्मी कुमारी नाम लिखा हुआ है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो रिपोर्ट है ये व्हाट्सएप से मंगाई गई है, तो इसलिए इसकी प्रिंट क्वालिटी जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं। सोमा नर्सिंग होम, एयरपोर्ट रोड, हिनू, रांची 2। ठीक है, लीवर इनका नॉर्मल है। अब हम गॉल ब्लैडर पढ़ते हैं क्योंकि इनके गॉल ब्लैडर में ही स्टोन था। द गॉल ब्लैडर इज नॉर्मल इन साइज, नॉर्मल बॉल थिकिंग, फ्यू स्मॉल हाइपर इकोजेनिक फोसी, लार्जेस्ट मेजरिंग 4.1 mm विद पोस्टियर एकॉस्टिक शैडो सीन इन द नेक ऑफ द गॉल ब्लैडर। यानी कि इनके गॉल ब्लैडर के नेक पर, मुहाने पर इनको 4.1 mm का स्टोन है। साथ ही साथ थोड़ा सा कचड़ा भी है। इसके अलावा कुछ और भी स्टोन छोटे मोटे हो सकते हैं। अब हम इनका पेनक्रियास देखते हैं जो कि नॉर्मल है, स्प्लीन नॉर्मल है, राइट किडनी नॉर्मल है, लेफ्ट किडनी नॉर्मल है, सारा कुछ नॉर्मल है। इम्प्रेशन में आके देखते हैं तो इम्प्रेशन में लिखा हुआ है कोलोलिथियासिस यानी कि गॉल ब्लैडर का स्टोन। दोस्तों, आप देख लीजिए एक बार फिर से, ये तो इलाज से पहले का इनका अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट रहा। अब हम देखते हैं इलाज के बाद वाला रिपोर्ट। ठीक है, तो ये इलाज के बाद वाला रिपोर्ट है इनका। इसमें आप देख सकते हैं लक्ष्मी कुमारी पेशेंट का नाम, उसी नर्सिंग होम पे इन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया है, सोमा नर्सिंग होम, एयरपोर्ट रोड, हिनू, रांची 2। अब हम देखते हैं इनके गॉल ब्लैडर की स्थिति क्या है। तो गॉल ब्लैडर में लिखा हुआ है द गॉल ब्लैडर इज नॉर्मल इन साइज एंड कॉन्फिगरेशन, नो एविडेंस ऑफ इन्फ्लामेटरी बॉल थिकिंग स्लज और स्टोन। यानी कि किसी भी तरह का कोई भी स्टोन इनके गॉल ब्लैडर में नहीं पाया गया है। किसी भी तरह का कोई स्टोन या किसी भी तरह का कोई भी कचड़ा नहीं पाया गया है। नो एविडेंस ऑफ इन्फ्लामेटरी यानी कि किसी तरह की कोई सूजन, इन्फेक्शन नहीं है। और स्टोन और स्लज, कोई भी तरह का कीचड़, कचड़ा या पथरी नहीं है। अब हम देखते हैं दोस्तों, ये तो छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, हम इम्प्रेशन में देखते हैं। ठीक है, इम्प्रेशन आ गया, देखिए बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। इम्प्रेशन में लिखा हुआ है प्रीवियसली डॉक्यूमेंटेड स्मॉल गॉल ब्लैडर कैलकुली 4 mm डेटेड 30 तारीख महीना 10 2025 को। देखिए, आप देख सकते हैं पिछले महीने 30 तारीख महीना 10 2025 को ही इन्होंने कराया है। ये यहाँ पे
और अच्छे से लिखा हुआ है 30 अक्टूबर 2025 का अल्ट्रासाउंड है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इन्होंने इम्प्रेशन में लिखा हुआ है कि प्रीवियसली डॉक्यूमेंटेड स्मॉल गॉल ब्लैडर कैलकुली 4 mm डेटेड 30/10/2025 इज नॉट विजुलाइज्ड ऑन द प्रेजेंट एग्जामिनेशन। अभी जो वर्तमान का तुरंत का जो अल्ट्रासाउंड हुआ है इसमें किसी भी तरह का कोई भी स्टोन नहीं पाया गया है। आगे हम पढ़ते हैं लाइकली रिप्रेजेंटिंग स्पॉन्टेनियस पासेज ऑफ द कैलकुलस, यानी किसी भी तरह का कोई भी स्टोन नहीं पाया गया है और जो स्टोन जो पहले थे वो बाहर निकल चुके हैं। बाकी रिपोर्ट इनका नॉर्मल ही है, आप देख सकते हैं, दोनों ही रिपोर्ट्स मैंने आपके सामने रखी हुई हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी दवा काम करती है। अगर आप समय से दवा खाते हैं, खान पान का ध्यान रखते हैं तो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। दोस्तों अब आपको भी यदि किसी तरह का कोई भी स्टोन आपके गॉल ब्लैडर में, किडनी में, कहीं पर भी है तो आप हमें कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।